हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आइए आज उसके आगे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे इस पर बेस्ड इनका एप्लीकेशन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, जो कि इस चैप्टर में इतना हमें पढ़ना है। इतना पढ़ने का मतलब इतना ही हमारा इस चैप्टर नंबर 1 में ही है। आइए देखते हैं। तो हम लोग लिख रहे थे हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैपिटल ए ले लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ले लिए, अगर उसके ट्रांसपोज का हम बार कर दें, ट्रांसपोज का बार कर दिए और फिर से वही आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम, उस मैट्रिक्स ए को कहते थे, वह मैट्रिक्स कौन सी है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मतलब उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार करने पर, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दें, बार मतलब उसका कॉन्जुगेट लिख दें, प्लस आई वाले को माइनस आई और माइनस आई वाले को प्लस आई लिख दें, तो वह हो जाता है आपका क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें, ठीक है, उसका क्या करें? ट्रांसपोज ले लें, फिर ट्रांसपोज का बार कर दें, फिर से वही आ जाए, तो वो हर्मिशियन है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद तब फिर आते हैं एग्जांपल में। फर्स्ट देखेंगे आपका पहला एग्जांपल है आपका a इक्वल टू है a b माइनस आई सी और ये है b प्लस आई सी और इसके बाद है ये d, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है आपका सेकंड एग्जांपल है आपका a इज इक्वल टू 1 है, इसके बाद है 2 प्लस 3i, उसके बाद है 3 माइनस 4i, उसके बाद है 2 माइनस 3i, उसके बाद है 0, उसके बाद है 4 प्लस 5i और यहाँ है 3 प्लस 4i और यहाँ 4 प्लस 5i है, तो यहाँ है 4 माइनस 5i और यहाँ 0 है, तो कुछ भी कर लीजिए, 2 3 जो भी मन करे वो कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं किसके? ये एग्जाम्पल हैं आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स के। आइए प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। आइए इसको प्रूफ किया जाए। तो ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले ट्रांसपोज का बार लिखना है, तो ट्रांसपोज का बार पहले ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या? रो को कॉलम बना देना, परिवर्तव्य लिखना। तो ये रो में है, इसका कॉलम हो जाएगा ए बी माइनस आई सी और ये हो जाएगा बी प्लस आई सी और ये हो जाएगा डी। और फिर ए के ट्रांसपोज का बार कर लीजिए। अब ए का जो ट्रांसपोज है उसका बार लिख दीजिए। बार लिखने का मतलब यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्जुगेट। तो ए का कॉन्जुगेट कुछ नहीं होगा क्योंकि एक रियल क्वांटिटी है। बी प्लस आई सी का हो जाएगा बी माइनस आई सी और बी माइनस आई सी का हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई वाला है तो प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस आई सी और ये डी का तो डी ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट रियल क्वांटिटी का हम नहीं लिखते। तो देखिए ए बी प्लस आई सी, बी आपका बी प्लस आई सी, ए के ट्रांसपोज का बार, तो ट्रांसपोज लिखे तो बी प्लस आई सी हो गया। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखते समय ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये b प्लस आई सी होगा और ये होगा b माइनस आई सी, और जब b माइनस आई सी का लिखेंगे तो b प्लस हो जाएगा और b प्लस का लिखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस। अब देखिए a का a ही होगा, b प्लस आई सी का b प्लस आई सी, d और b माइनस आई सी। मतलब a के ट्रांसपोज का बार फिर से क्या आ गया? a ही आ गया, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसी तरह से तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं, कौन सी? कैपिटल ए, इज सेड टू बी हर्मिशियन, सेड टू बी हर्मिशियन इफ, उसे हर्मिशियन कहेंगे यदि ए के ट्रांसपोज का बार क्या हो जाए? ए ही हो जाए। तो ए के ट्रांसपोज का बार लिख दिए, ए लिखे, उसका ट्रांसपोज लिए, फिर बार ले ली और फिर से देखिए कौन सी मैट्रिक्स मिल गया? ए ही मिल गया। उसे क्या कहेंगे हम? हर्मिशियन कहेंगे। अब हर्मिशियन के लिए दूसरा एग्जांपल आपने ये लिखा है, तो ए है तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं। तो रो में 1
2 माइनस 3i रो में है तो 2 माइनस 3i का कॉलम हो गया, और ये 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 प्लस 3i है, 2 प्लस 3i, तो 2 प्लस 3i रो में था, इसको कॉलम में लिखना शुरू किया 0, और ये 4 माइनस 5i। इसके बाद 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5i, और ये 2 तो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। ए के ट्रांसपोज का बार लिख दीजिए। तो जब बार लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्लस आई को माइनस आई लिख देंगे और माइनस आई को प्लस आई। तो 1, 2 माइनस 3i का 2 प्लस 3i, 3 प्लस 4i का 3 माइनस 4i, 2 प्लस 3i का 2 माइनस 3i, 0, 4 माइनस 5i का 4 प्लस 5i, और ये 3 माइनस 4i का 3 प्लस 4i, 4 प्लस 5i का 4 माइनस 5i, और 2 का तो 2 ही होगा, ठीक है। तो देखिए 1, 2 प्लस 3i, 3 माइनस 4i, 2 माइनस 3i, 0, 4 प्लस 5i, 3 प्लस 4i, 4 माइनस 5i, और 2 अगेन किसके इक्वल आया, ए के। मतलब ए का ट्रांसपोज का बार अगर ए ही आ जाए तो दिए गए मैट्रिक्स ए को कौन सी कहेंगे, वह एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए में, डेफिनीशन जो आता है वह सिमेट्रिक का आता है, स्क्यू सिमेट्रिक का आता है, हर्मिशियन का और स्क्यू हर्मिशियन का। तो आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था। अगर ए के ट्रांसपोज ए ही हो जाए तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और वहाँ पे बताया था कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होता है, और यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, ऑलवेज रियल। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में 0 भी होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया आपका। अब हमें क्या पढ़ना है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का बार अगर कितना हो जाए, देखिए सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे हम, सिमेट्रिक में पढ़े थे अगर ए का ट्रांसपोज ए हो जाए तो सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए हो जाए तो उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस ए हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह से अगर ए के ट्रांसपोज का बार ए तो हर्मिशियन, अगर यही ए के ट्रांसपोज का बार माइनस ए हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, SKEW, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। उसे कहेंगे कि वह स्क्यू हर्मिशियन है, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन इफ़ ए के ट्रांसपोज का बार कितना हो जाए, माइनस ए हो जाए। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, फर्स्ट पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे 0 ए इज इक्वल टू 0 0, और यहाँ है -2 माइनस आई, यहाँ है 2 माइनस आई, और यहाँ है 0। ये पहला एग्जाम्पल है। अभी इसको भी चेक करके देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है आपका ए इज इक्वल टू, यह भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यह है -i, -3 + 4i, 0, 3 + 4i, 3 + 4i, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं हर्मिशियन है कि नहीं है, ठीक है। आइए देखा जाए। तो इसकी हर्मिशियन प्रूफ करना है। अब इसकी अब ऐसे आपके सामने मैट्रिक्स कोई दिया होगा, अब आपसे पूछ लिया जाए हर्मिशियन है कि इसकी हर्मिशियन है, तो सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, बार कर देंगे। अगर ए आ जाएगा तो हर्मिशियन, अगर निगेटिव ए आ जाएगा तो इसकी हर्मिशियन। आइए चेक करते हैं। अब जैसे ये हम मेरे सामने ये ऐसे दिख रहा है, तो अब इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। तो 0 -2 -i
और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस आई और ये हो जाएगा 0। तो 0 0 2 माइनस 2 माइनस आई यहाँ आ गया, 2 माइनस आई यहाँ चला गया। अब इसका बार ले लीजिए। बार मतलब क्या, इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे। कॉन्जुगेट लिख देते हैं, कल बताया था कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, प्लस आई को माइनस आई से, माइनस आई को प्लस आई से। तो 0 0 है रियल क्वांटिटी, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ 2 माइनस आई है तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक है। यहाँ -2 माइनस आई है तो यहाँ होगा -2, माइनस आई की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस आप कॉमन करेंगे तो देखेंगे यहाँ 0 है तो 0 में से माइनस कॉमन करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 0 0। यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस है तो पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना हुआ, 0 0, 2 माइनस आई 2 माइनस आई, माइनस यहाँ लिख दिए, माइनस को छोड़ दिए। अब मैट्रिक्स को देखिए, 0 2 माइनस आई 2 माइनस आई, -2 माइनस आई 0, तो यह कितना हो गया, माइनस से। तो ए के ट्रांसपोज का बार कितना आ गया, माइनस ए आ गया। इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या है, अगर ये प्लस ए आया होता तो हर्मिशियन, अगर माइनस ए आया तो इसकी हर्मिशियन। अब कम्पिटिटिव जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं। आपको कह दिया जाए सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, तुरंत ट्रांसपोज लीजिए, चेक कर लीजिए सिमेट्रिक। अब देखते ही आप वहाँ पर इसक्यू की कुछ खास बात थी, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता था, 0 होता था। और क्योंकि वो रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो डिफाइन होता है वो आपका हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन होता है। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा होते हैं क्योंकि इसमें बार की डेफिनेशन आता है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी हो जाते हैं। तो ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज। और अगर मान लो इसमें आई ना होता तो इसका बिहेवियर बिल्कुल किसकी तरह हो जाता, हर्मिशियन, अगर हर्मिशियन का एग्जांपल है तो वो किसकी तरह बिहेव करता, हर्मिशियन वाला सिमेट्रिक की तरह, इसकी हर्मिशियन वाला इसकी सिमेट्रिक की तरह। लेकिन आई ना हो तब, आई होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब जो क्वांटिटीज़ रियल के लिए जब डिफाइन किया गया तो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक और हर्मिशियन इसके हर्मिशियन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि बार आता है उसमें भी आ सकता है लेकिन वहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम उसमें नहीं हो सकता। ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, माइनस आई और 3 + 4 आई नीचे आ जाएगा, यह रो में था यह कॉलम में चला गया, -3 + 4 आई, -3 + 4 आई, ये हो गया और ये 0, ठीक है। अब ये तो हो गया, ए का ट्रांसपोज तो हो गया। अब ए के ट्रांसपोज का बार लेना है। ए के ट्रांसपोज का क्या लेना है, बार। ए के ट्रांसपोज का बार, तो बार लेंगे, माइनस आई का क्या होगा, प्लस आई, -3 -4 आई, 3 + 4 आई का क्या होगा, 3 - 4 आई और ये 0। माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस कॉमन किए तो ये हो गया आई, और ये माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +3 - 4 आई और यहाँ हो जाएगा -3 - 4 आई 0। आई आपका माइनस कॉमन किए हैं तो ये हो जाएगा, प्लस आई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस आई और ये हो जाएगा -3 और माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका +4 आई और ये माइनस कॉमन किए हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये -3 और ये +4 आई यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ये मिलाइए माइनस आई, -3 + 4 आई, 3 + 4 आई और ये 0, तो ये हो गया -1 के इक्वल। मतलब ए का ट्रांसपोज का बार -a आ गया, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दोनों डेफिनेशन हो गया। अब हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन का हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे और सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक का आप पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इस पर एक लॉन्ग आंसर आता है जो आपका इसके पहले वाले क्लास में आप इसको पढ़ भी चुके हैं। ये 12th में है आपका क्वेश्चन, वहाँ पर भी आपका लॉन्ग आंसर है, यहाँ पर भी लॉन्ग आंसर है ये। तो क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट every square matrix
कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव दैट मतलब सिद्ध करिए कि एवरी प्रत्येक कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर हो, कैन भी किया जा सकता है यूनिकली मतलब एक और केवल एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है एक्सप्रेस्ड एज किसका सम, किसका योग होना चाहिए, सिमेट्रिक का योग होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक का। मतलब प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम व्यक्त कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में, और जो व्यक्त करेंगे वह हमेशा यूनिक होगा, जो व्यक्त करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। प्रूव दैट सिद्ध करिए कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम व्यक्त कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ किसके योग के रूप में, किसके, सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसको हम प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन आपका। तो मान लिया सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें से हमें दो मैट्रिक्स दिखाना है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लिया लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल ए को, कैपिटल ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 1। ये कर लिए हम ए को ऐसा लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए मिलके कितना हो जाएगा, कंप्लीट ए आपका हो जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ए को। तो ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपका, हाफ है यहाँ से हाफ है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1a या सिर्फ ए कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है इसको जो व्यक्त किया गया है कितने टर्म में व्यक्त किया गया है, पहला ये है, दूसरा ये है, बीच में देख रहे हैं प्लस है तो प्लस है, इसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक ही बस टेक्निक होती है कि उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज अगर वही आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब अगर उसका ट्रांसपोज अगर माइनस के आ गया तो वह कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें, अगर यही आ जाएगा तो सिमेट्रिक, अगर यही नहीं आया माइनस के साथ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। टेकिंग पहला वाला फर्स्ट पार्ट कौन सा है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स है, अब उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो क्या होगा, तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिए तो देखिए अब हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं जो मैंने पढ़ाया है आपको। प्रॉपर्टी किस में पढ़ाया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर लगने वाला है कि ए का ट्रांसपोज बराबर, तो के पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स में कोई टर्म का गुणा हुआ है और उसका ट्रांसपोज लिखा गया है तो के आपका वैसे का वैसे बाहर हो जाता है, सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर लगता है। तो मैट्रिक्स पर गुणा किसका हुआ है, 1/2 का, तो 1/2 बाहर हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोज किसका लिखा जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज जो है 1/2 पर वर्क नहीं करेगा, स्केलर क्वांटिटी पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज, यही होता है। पहले का ट्रांसपोज लिख लिए फिर प्लस दूसरे का, तो यहाँ भी लगा सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बी की जगह पर कितना है, ए का ट्रांसपोज पहले से ही है और इसका भी क्या लग गया, ट्रांसपोज लग गया। और आप जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिखा गया है तो वह फिर से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। तो कितना हो जाएगा ये 1/2
और ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, सबसे पहले ए लिख दीजिए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब जैसे b प्लस ए लिखा गया था, हम इसको a प्लस बी लिख दिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए वही आ गया, देख रहे हैं इसमें माइनस साइन कहीं आया ही नहीं है, माइनस आया ही नहीं है, मतलब वह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए अगर a का ट्रांसपोज a ही आ जाए तो वह क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। देखिए इतनी बड़ी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं, t लगाए हैं, तो देखिए यही पूरा मैट्रिक्स फिर से आ गया है, 1/2 आया है, a आया है प्लस a का ट्रांसपोज आ गया, मतलब जिसका ट्रांसपोज लिखें अगर वही आ जाए तो दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। तो इसलिए यह कैसे मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यह कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम व्यक्त कर सकते हैं यूनिकली, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के योग के रूप में, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, माइनस a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, हाफ है हाफ में मिलकर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, दो ए को दो रूप में लिखा गया है, दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक मैट्रिक्स को किसके योग, सम, SUM है, SOME नहीं है, किसके योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। तो अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को दिखाना बहुत आसान है, अगर हम किसी का ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स का, वही आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर वही माइनस के साथ आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब अगर कोई मैट्रिक्स आपका B है, उसका ट्रांसपोज लिए B आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लिए तो 1/2, अब 1/2 पर ट्रांसपोज वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि K है और K सीधा सीधा बाहर हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज से, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है तो K 1/2 बाहर हो गया, तो मैट्रिक्स जो है a प्लस a का ट्रांसपोज इस पर लग गया। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं a प्लस b का ट्रांसपोज। अब a प्लस b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, पहले का ट्रांसपोज धन, पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज, तो पहले का ट्रांसपोज मतलब a का ट्रांसपोज धन दूसरे का, तो दूसरे पर एक t पहले से लगा है तो 2 t हो जाएगा, a का ट्रांसपोज है उस पर ट्रांसपोज लग गया। अब किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लिखा जाता है तो फिर से वही आ जाता है, तो a का ट्रांसपोज प्लस a, इसका 2 बार ट्रांसपोज हो गया तो यही आ गया। अब a b प्लस a है, इसको a प्लस b लिख दिया हाफ, तो देखिए जिसका ट्रांसपोज लिखे हैं वही फिर से आ गया, मतलब दिया गया मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब एकदम यही सेम प्रॉपर्टी है दूसरे वाले के लिए। अब दूसरा वाला जरा चेक करते हैं, दूसरा वाला जरा चेक करते हैं, देखते हैं। दूसरे वाले का ट्रांसपोज लेकर चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पहली वाली यहाँ से जो लिखे हैं इस प्रॉपर्टी से, तो 1/2 बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है, इसको चेक करने जा रहे हैं, इसको तो चेक कर चुके हैं प्लस वाले को, तो a माइनस a का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, a प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ माइनस को इधर करके बीच में प्लस साइन लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा कर दें तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका ये प्रॉपर्टी क्या करता है, पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज, तो पहले का ट्रांसपोज होगा तो a का ट्रांसपोज, दूसरे का ट्रांसपोज होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, a होता है, तो a लिख लिया, ठीक है, माइनस कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखे हैं, आया तो वही है, आया वही है, मतलब b का ट्रांसपोज लिखें आया b ही है, लेकिन अगर वो माइनस के साथ आया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए उसका ट्रांसपोज लिखे हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज लिखे हैं, माइनस के साथ आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो अब इसको यहाँ देखते हैं, यह हो गया सिमेट्रिक, यह हो गया पहला वाला पार्ट सिमेट्रिक, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो ये तो प्रूफ हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन
सिद्ध ये करना है कि इसमें एक वर्ड ये छूट रहा है कि ये यूनिक है, मतलब जो हमने ये लिखा है एक्सप्रेशन, इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन हमें मिल नहीं सकता है। तो आइए हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि यह जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसको यूनिक प्रूफ करते हैं। तो लिख लेंगे टू प्रूव, या यूनिकनेस हेडिंग लिख लेंगे, यूनिकनेस इसका प्रूफ कर दें कि हमने ये जो लिखा है ये यूनिक है। तो अब हम क्या प्रूफ कर चुके हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक धन स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो मान लिया लेट ए इक्वल टू कुछ दूसरा मान लेते हैं बी प्लस सी, जहाँ पर बी आपका सिमेट्रिक है, जहाँ पर बी क्या है सिमेट्रिक है, और सी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। बी क्या है सिमेट्रिक है और सी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्यों माने हम? ऐसा इसलिए माने क्योंकि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक धन स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको सिमेट्रिक धन स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हमने दूसरा माना, बी और सी मान लिया। आप चाहे पी क्यू, चाहे आर एस, चाहे यू भी, जो मन करे वो मान लीजिए। अगर अब बी सिमेट्रिक माना, एक सिमेट्रिक प्रूफ हुआ था, एक सिमेट्रिक धन स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमने ये ऊपर इक्वेशन 1 लिख दिया था डायरेक्ट, यह यूनिक है, इसके अलावा हम कुछ और कभी भी लिख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बराबर बी के होगा, और अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी का ट्रांसपोज निगेटिव सी के होगा। यही ना, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होता है उसका ट्रांसपोज वही होगा, स्क्यू की डेफिनेशन होता है उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर होगा। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दीजिए। तो ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज, और बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज धन सी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा दिए, पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी। तो ए का ट्रांसपोज बराबर किसके हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के, और सी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस सी के। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया 3। तो 2 और 3 2 प्लस 3, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला 2 ये है 3 ये है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया, बी और बी कितना मिलेगा? 2b, ठीक है, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो b का मान कितना आ गया? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से 2 में से 3 को घटा दीजिए, 2 - 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज। b में से b 0 और c में से c जाएगा, b में से b घटाएंगे माइनस b हो जाएगा 0, और c में से माइनस को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c, मतलब 2 में से 2 3 को जोड़े पहले वाले के लिए, घटा दिए दूसरे वाले के लिए। तो जब घटा दिए तो इस c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 का भाग हो जाएगा, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। अब ध्यान से अगर आप इसको देखिए, हमने क्या माना था? b को सिमेट्रिक माना था, वो एक दूसरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मान लिया था, लेकिन उस b का मान आया कितना? जो यहाँ पर पहले से ही सिमेट्रिक था, वही देखिए जो सिमेट्रिक था, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज वही आया। और c हमने स्क्यू माना था, c को हमने स्क्यू माना था, स्क्यू सिमेट्रिक, और हमने वही जो माना दूसरा मैट्रिक्स, लेकिन उसका मान फिर से वापस आके कौन सा मान हो गया? 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 c का मान 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब जो यह स्क्यू था वही मान, चाहे हम बी सी पी क्यू आर एस जो भी माने, फिर से वही मान आ जा रहा है। फिर से समझिए, बी को हमने सिमेट्रिक माना तो बी का ट्रांसपोज बी, सी को इसको सिमेट्रिक माना तो सी का ट्रांसपोज सी, इस पर ट्रांसपोज लगा दिया तो ए का ट्रांसपोज हो गया, बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज, इक्वेशन 2 का ट्रांसपोज ले लिया। तो बी का ट्रांसपोज बी और प्लस सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी और सी का ट्रांसपोज माइनस सी, 2 3 को जोड़ दिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया, बी 2b हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। तो b का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब ये b क्या आया? 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है, b यहाँ कह रहा है कि यह कह रहा है b सिमेट्रिक है, तो मतलब हमने एक दूसरी मैट्रिक्स b माना था जिसको सिमेट्रिक, वह फिर से उसका मान किसके बराबर हो गया? जो हमने माना था इस पहली वाली मैट्रिक्स प्लस वाले को। उसी तरह माइनस वाला किसके बराबर हो गया? c को स्क्यू माना था, कोई दूसरी मैट्रिक्स ना, ये इसके अलावा हमने कोई दूसरी वैल्यू मान लिया, क्योंकि वो स्क्यू पहले हो चुका था, हमने इसको c मान लिया, लेकिन c का मान फिर से घूम के 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, फिर से वही पुरानी वाली वैल्यू a माइनस ए का ट्रांसपोज।
मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये लिखा था वह एक्सप्रेशन यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि हमने बी और सी दो अलग अलग माना, लेकिन बी सी के मान बी जो सिमेट्रिक माना था वो सिमेट्रिक वाले के बराबर आ गया, और जो स्क्यू माना था वो फिर से स्क्यू वाले के बराबर आ गया। इसलिए जो हमने ये माना था ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे हेंस एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। हेंस एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। 10 क्या कह सकते हैं हम कंक्लूजन में? 10 नीचे लिख रहे हैं क्या? हेंस एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। 10 क्या लिख सकते हैं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी 10 नीचे लिख लेंगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स को, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। हमने ये मान लिया, इसको पहले माना और बाद में ये प्रूव कर दिया कि जो हमने माना है वो यूनिक है। ए को बराबर मान लिया बी प्लस सी के। ठीक है, अब चाहे p प्लस क्यू माने होते हैं तो यहाँ p का ट्रांसपोज p, q का ट्रांसपोज कितना हो जाता? माइनस क्यू के। एक को जिसको मन करे उसको सिमेट्रिक मानिए, जिसको मन करे वो इसको सिमेट्रिक मान लीजिए। ठीक है, सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक वाले के बराबर आ जाएगा, स्क्यू वाला स्क्यू वाले के बराबर दिखा दिए, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने माना था वो यूनिक है। इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टार वाला, इसको बना लेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। कल हर्मिशियन वाला प्रूफ करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या होगा? प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब हर्मिशियन में जानते हैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज का बार भी लगता है, क्योंकि वहाँ हर्मिशियन बार की डेफिनेशन रखता है। ए के ट्रांसपोज का बार ए के ट्रांसपोज का बार माइनस ए। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और ये पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए।